चलिए आज एक ऐसे मामले की बात करते हैं जिसने न सिर्फ पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, बल्कि हमारे सिस्टम की बुनियादों पर ही कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस सिस्टम की जहां रक्षक ही भक्षक बन बैठे। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं। तो शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। एक दुकान, दो मौतें। जगह थी तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा सतानकुलम। लेकिन यहां जो हुआ उसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। तो बात है लॉकडाउन के टाइम की। एक पिता बेटे थे, जयराज और बेनिक्स। उनसे बस एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने अपनी दुकान कर्फ्यू टाइम के बाद भी थोड़ी देर के लिए खुली रखी। सोचिए, एक ऐसी गलती जिसके लिए शायद एक वार्निंग ही काफी होती है ना। लेकिन इस मामूली सी गलती का अंजाम वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहले अरेस्ट, फिर पुलिस कस्टडी में ऐसी टॉर्चर जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। और बस कुछ ही घंटों के अंदर दोनों की मौत। एक छोटी सी गलती की कीमत दो जिंदगियों ने चुकाई। और ये सब हुआ कितनी तेजी से, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। गिरफ्तारी से लेकर मौत तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर हो गया। जो इल्जाम सामने आए ना, वो सच में दिल दहला देने वाले थे। बताया गया कि उन्हें पूरी रात बेरहमी से पीटा गया। उनके जिस्म पर अनगिनत चोटें थीं। ये कानून का पालन करवाना नहीं था, ये तो पावर के नशे में की गई एक हद से ज्यादा क्रूरता थी। लेकिन सवाल यह है कि उस पुलिस स्टेशन की चारदीवारी के अंदर उस रात आखिर हुआ क्या था। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, थाने के अंदर का सच। और इस सच पर से पर्दा उठाने वाली थी एक इकलौती गवाह। इस पूरे अंधेरे में जहां लग रहा था कोई उम्मीद नहीं है, वहीं से सच्चाई की एक आवाज गूंजी। और पता है खास बात क्या थी? ये आवाज उसी सिस्टम के अंदर से आई थी। ये आवाज थी हेड कांस्टेबल रेवती की। जी हां, उसी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस ऑफिसर। और इस रात की इकलौती एकमात्र चश्मदीद गवाह। रेवती ने जो सुना, वो शब्द आज भी शायद कानों में गूंजते होंगे। उन्होंने थाने के अंदर से दर्द में डूबी चीखें सुनी, अम्मा हमें छोड़ दो। सोचकर देखिए, ये उन बेबस लोगों की आखिरी पुकार थी। रेवती ने अपनी आंखों से जो मंजर देखा, वो किसी को भी अंदर तक हिला दे। पहले तो उन्होंने मदद के लिए चीखें सुनी, फिर उन्होंने जयराज और बेनिक्स को खून से लथपथ, लगभग अधमरी हालत में देखा। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने अपने ही साथी पुलिस वालों को उन्हें लगातार पीटते हुए देखा। और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्हें ही चुप करा दिया गया। और अब आती है कहानी अपने तीसरे और सबसे अहम मोड़ पर, एक गवाह का फैसला। इमेजिन कीजिए, रेवती एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक तरफ सच और इंसानियत का फर्ज था, तो दूसरी तरफ अपने ही सहकर्मियों के खिलाफ जाने का खतरा, और उससे भी बढ़कर अपने परिवार की सेफ्टी की चिंता। उनके सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ, और दोनों ही आसान नहीं थे। एक रास्ता था चुप रहने का, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को चुनने का। और दूसरा रास्ता था सच बोलने का, अपने ही डिपार्टमेंट, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने का और इंसाफ के लिए लड़ने का। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं थी, ये उनके ज़मीर का इम्तिहान था। और रेवती ने सच का रास्ता चुना। उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं पूरा सच बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। देखिए, डर उन्हें भी था, लेकिन उन्होंने उस डर पर काबू पाया और इंसाफ को चुना। और उनके इस एक फैसले ने पूरा खेल पलट दिया, इतिहास बना दिया। तो अब आते हैं कहानी के चौथे हिस्से पे, अदालत का न्याय। ये वो चैप्टर है जो पूरी तरह से एक गवाही के दम पर लिखा गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट में हेड कांस्टेबल रेवती की गवाही ही इस पूरे केस की बैकबोन बनी। क्यों? क्योंकि ये कोई बाहर का गवाह नहीं था, ये सिस्टम के अंदर से आई हुई एक आवाज थी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। सालों तक केस चला और आखिरकार इंसाफ हुआ। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए उन्हें सजा मिली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका एक पांचवा और आखिरी चैप्टर भी है, कानून और क्रूरता। क्योंकि ये फैसला सिर्फ कुछ पुलिस वालों को सजा देने के बारे में नहीं था, इसका मैसेज, इसका संदेश बहुत बड़ा था। इस फैसले ने एक मिसाल कायम कर दी, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। इसने साफ साफ बता दिया कि वर्दी पहनकर उसकी आड़ में किया गया कोई भी जुर्म माफ नहीं किया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट में जवाबदेही तय करने के लिए यह एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। तो सतानकुलम की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है,
क्या एक अकेले इंसान की हिम्मत, उसकी सच के साथ खड़े रहने की जिद वाकई में एक पूरे खराब हो चुके सिस्टम को बदल सकती है? हेड कांस्टेबल रेवती की कहानी एक उम्मीद तो जरूर देती है कि शायद हाँ, ऐसा हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।